जय गुरुदेव। आइए आज हम सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से मन का भार हल्का रखिए। कल न जाने क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, कक्षा में उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण, लड़की के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा, मकान कब तक बनकर पूरा होगा, कहीं वर्षा न हो जाए जो पकी फसल खराब हो जाए आदि बातों की निराशाजनक कल्पना द्वारा आप मन में घबराहट न पैदा किया करें। जो होना है वह एक निश्चित क्रम से ही होगा, तो फिर घबराने, व्यर्थ विलाप करने अथवा भविष्य की चिंता में पड़े रहने से क्या लाभ। अवांछित कल्पनाएं करेंगे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त होगा और व्यर्थ की कठिनाई से आप अपने को पीड़ित अनुभव करेंगे। समय पर कार्य प्राय सभी के पूरे हो जाते हैं, इसलिए प्रयास तो जारी रखें, पर घबराहट पैदा कर काम को बोझिल न बनाएं। आपका मन भार मुक्त रहेगा तो काम अधिक रुचि और जागरूकता के साथ कर सकेंगे। यह स्थिति आपको प्रसन्नता भी देगी और सफलता भी। घबराने वाले व्यक्ति फूहड़ माने जाते हैं, उनका कोई काम सही नहीं होता। पुस्तकें लिए बैठे हैं पर फेल हो जाने की घबराहट सता रही है। फलतः पेज तो खुला है पर मन कहीं और जगह घूम रहा है। एक गलती आपसे हो गई है, उसे छिपाने के चक्कर में आपका दिमाग सही नहीं है। कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं बर्तनों से टकराकर पांव फोड़ लेते हैं। सही काम के लिए मन में घबराहट का बोझ न डाला करिए। फल कुफल की परवाह किए बिना स्वस्थ और पूरे मन से काम किया कीजिए। स्टेशन की ओर तो जा ही रहे हैं, रेलगाड़ी मिलेगी या नहीं, मस्तिष्क को इस फसाद में फंसाने का क्या फ़ायदा। यही तो होगा कि गाड़ी स्टेशन पहुंचने के पूर्व छूट जाए और आपको जहां जाना है वहां कुछ विलंब से पहुंचना हो। आप जहां जा रहे हैं या जो कुछ पूरा कर रहे हैं उसका भी तो यही लक्ष्य होगा कि वह कार्य पूरा हो, प्रसन्नता मिले। पर अगली प्रसन्नता के लिए अब की प्रसन्नता क्यों नष्ट करते हैं? पहले से ही मन को अलमस्त क्यों नहीं रखते? यही तो होगा कि कार्य कुछ थोड़ा विलंब से होगा। अपना क्रम, अपनी व्यवस्थाएं ठीक रखिए तो आप पाएंगे कि घबराहट के सारे कारण निराधार हैं। आप अपना काम ठीक रखिए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। दुकान पर रोज बैठते हैं तो खाने की क्या चिंता। दूसरों की बच्चियों की शादियां होती है तो फिर आपकी बच्ची कुंवारी थोड़ी ही बैठी रहेगी। लड़का स्वस्थ और सदाचारी मिल जाए तो निर्धनता की घबराहट क्यों हो। आप अपनी व्यवस्था के साथ अपना दृष्टिकोण ठीक रखिए, आपकी सारी कठिनाइयाँ अपने आप हल होती रहेंगी। घबराना तो उन्हें चाहिए जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। कर्मशील व्यक्ति के लिए असफलता की आशंका नहीं होनी चाहिए। कार्य करते हुए मानसिक असंतुलन रखना एक बड़ी कमजोरी है। इसी से सारी परेशानियां पैदा होती है। मन का झुकाव कभी इस ओर कभी उस ओर होगा तो आप कभी एक काम हाथ में लेंगे और वह पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे काम की ओर दौड़ेंगे। इस गड़बड़ी में आपका न पहला काम पूरा होगा न दूसरा, सब अधूरा पड़ा रहेगा। आपका मानसिक असंतुलन सब गड़बड़ करता रहेगा और आपकी परेशानियां भी बढ़ती जाएगी। विचार लड़खड़ा जाते हैं तो दिनचर्या और कार्यक्रम भी गड़बड़ हो जाते हैं और उल्टे परिणाम निकलते हैं। सवारी पाने की जल्दी में पीछे सामान छूट जाता है। स्वागत की तैयारी में ध्यान ही नहीं रहता और खाना जल जाता है। स्त्रियां इसी झोंक में इतनी बेसुध हो जाती है कि चूल्हे या स्टोव की आग से उनके कपड़े जल जाते हैं या मकान में आग लग जाती है।
प्रत्येक कार्य को एक व्यवस्था के साथ करने का नियम है। एक काम जब चल रहा है तो दूसरी तरह के विचार को मस्तिष्क में स्थान मत दीजिए। एक बार में एक ही विचार और एक ही कार्य, हड़बड़ाए नहीं, अन्यथा आपका सारा खेल चौपट हो सकता है। जीवन में उदासी, खिन्नता एवं अप्रसन्नता के वास्तविक कारण बहुत कम ही होते हैं। अधिकांश का कारण घबराहट से उत्पन्न भय ही होता है। मनुष्य नहीं जानता कि वह इससे अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का कितना बड़ा भाग व्यर्थ गंवाता रहता है। जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई है, उन सबके जीवन बड़े सुचारू, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रहे हैं। जिनके जीवन में विशृंखलता होती है, उनके पास सदैव समय कम होने की शिकायत बनी रहती है। फिर भी अंत तक कुल मिलाकर एक तो काम ही कर पाते हैं। पर जिन लोगों ने विधि व्यवस्था से, धैर्य से चिंता विमुक्त कार्य संवारे, उन्होंने असंख्य कार्य किए, इतनी सफलताएं अर्जित की जो सामान्य व्यक्ति के लिए चमत्कार जैसी लग सकती है। यह भी संभव है कि आपकी दुर्बलता पैतृक हो। आप यह अनुभव करते हो कि जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहाँ की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी। उस घर के लोग असफल, निराश, निर्धन, अपढ़ या किसी अन्य बुराई से ग्रसित रहे हैं और उनका प्रभाव आपके संस्कारों पर भी पड़ा है। पारिवारिक जीवन का व्यक्ति के जीवन पर निसंदेह बहुत प्रभाव होता है, किंतु अपने मनोबल को ऊंचा उठाकर गई गुजरी स्थिति में भी आशातीत सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। कदाचित आप में ऐसी कमजोरियां हो जिनके कारण आपको घबराहट आती हो। उन कमियों पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। उन्हें अपने माता पिता, सहपाठियों, मित्रों से प्रकट कीजिए और उनसे सहायता लीजिए। जिन लोगों ने छोटी अवस्थाओं से बढ़कर बड़े कार्य किए हों, उनके जीवन चरित्र पढ़िए। अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने सहृदय अभिभावकों और मित्रों के प्रति आपका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होना चाहिए, जिसका हर अच्छा बुरा अध्याय पाठक आसानी से समझ सकता हो। आप अपनी कमजोरियों का हल औरों से पूछिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया कीजिए। अब तक आप आत्म प्रशंसा के लिए अधीर रहते रहे, अब आप आत्मलोचन से प्रसन्न हुआ करिए, तो आपका जीवन प्रतिदिन निखरता हुआ चला जाएगा। उसमें शक्ति, साहस और सफलता की कमी न रहेगी। काम करते समय आपको जब भी निराशा, बोझ या घबराहट लगा करे, उस समय अपने आत्मविश्वास को जगाने का प्रयत्न किया कीजिए। आध्यात्मिक चिंतन किया कीजिए। आप यह सोचा करिए कि आप भी दूसरों की तरह एक बलवान आत्मा है। आपके पास शक्तियों का अभाव नहीं है। अभी तक उनका प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए भय, संकोच या लज्जा आती है। पर अब आपने जान लिया है कि आपकी भी सामर्थ्य कम नहीं है। आप निर्धन परिवार के सदस्य नहीं, वरन परमात्मा के वंश में उसकी उत्कृष्ट शक्तियाँ लेकर अवतरित हुए हैं। फिर आपको घबराहट किस लिए होनी चाहिए? जब भी कभी आपको कोई मानसिक भय, उलझन या निराशा उत्पन्न हो, आप कुछ देर के लिए एकांत में चले जाया कीजिए। कल्पना में शुभ और पौरुषपूर्ण चित्र बनाया कीजिए। असफलता की बात मन से जितनी दूर भगा देंगे, उतनी ही आपके अंदर रचनात्मक प्रवृत्तियां जागृत होगी और आपका जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण होता चलेगा। प्रत्येक कार्य शांति और स्थिरता पूर्वक किया कीजिए। आप महान आत्मा हैं। आपका जन्म किन्हीं महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। बड़ी सफलता के लिए बड़ा साहस चाहिए। वह साहस आप में सोया है, उसे जागृत करना आपका काम है। आप इस लक्ष्य को समक्ष रखकर
शुभ कल्पनाएं किया कीजिए और मन को भय, घबराहट तथा निराशा आदि के बोझ से मुक्त रखा कीजिए। आपका मन हल्का रहे तो उसमें से रचनात्मक स्रोत फूट पड़े और आपको सब तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दे। जय गुरुदेव।